गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी के जोन में। आज हम देखेंगे मानवाधिकार के विषय में। मानवाधिकार क्या है? तो देखिए, ये एग्जाम्स में आपसे भारतीय मानवाधिकार आयोग के विषय में पूछा जा सकता है या फिर मानवाधिकार के विषय में पूछा जा सकता है। मानवाधिकार ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार है जो एक मानव को उसके मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये वे अधिकार है जो मानव में मानव होने के नाते अंतर्निहित है। मानवाधिकार मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार के अधिकारों का प्रत्येक मनुष्य बिना किसी भेदभाव के उपभोग करने के लिए अधिकार संपन्न होता है। मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार है जो उसकी गरिमा को बनाए रखने से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका मौलिक स्वतंत्रताओं की संरक्षा एवं उसे प्राप्त करने के व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अधिकार मानवाधिकार कहे जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक अधिकार या मूल अधिकार या जन्मजात अधिकार भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के संबंध में शांति स्थापना लीग नामक संगठन की स्थापना की गई, परंतु आगे चलकर यह प्रयास निरर्थक साबित हुआ। 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मानवाधिकार के संबंध में मूलभूत 4 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के प्रारूप पर आयोजित चर्चा में मानवाधिकारों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। 1946 में रूजवेल्ट की अध्यक्षता में प्रथम मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग द्वारा मानवाधिकार पर एक विश्वव्यापी घोषणा तैयार की गई। आयोग के इस प्रस्तावना को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कहा गया। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा इस सार्वभौमिक घोषणा को एक संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया। इसे 10 दिसंबर 1948 को यूएन महासभा द्वारा अंगीकार किया गया। इसी कारण से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। घोषणा में उद्देशिका के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा है। इस घोषणा ने एक ऐसा मानक स्थापित किया है जिससे राष्ट्रीय व्यवहार को मापा जा सकता है तथा राष्ट्र जिसे प्राप्त करने की आकांक्षा कर सकते हैं। इस घोषणा ने एक उच्च कोटि की अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर एवं बाहर अनेक अभिसमयों को प्रोत्साहित किया है। भारतीय संविधान में भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के मुख्य प्रावधान को रखा गया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, नागरिकता का अधिकार। ये संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत है। इसके तहत कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है, ये तय किया जाता है। दूसरा है समता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। इसमें विधि के समक्ष समता, अवसर की समता, उपाधियों का उन्मूलन जैसे प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है जो मानवाधिकारों से संबंधित है। जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार है। अनुच्छेद 32। तो मानवाधिकार से संबंधित ये वीडियो था। काफ़ी कुछ हार्ड नहीं था कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे पढ़कर आपको सुना दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।